मैं बोलता हूँ कि हम समिति का पूरा विश्वास है कि 100% यहाँ पे मनोकामना सिद्ध गणपति इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे हर किसी श्रद्धालु की मनोकामना सिद्ध होती है। सब मित्रों के उसमें आज अच्छे प्रयास में इतना बड़ा हमारा स्वरूप उस समय तैयार हुआ और बहुत हमारा सफल आयोजन हुआ। वो अमरनाथ की यात्रा करना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन वैसा वातावरण उत्पन्न कर देना, आभास कराना कि देखो प्रकृति कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। बस ये नियॉन इफेक्ट का वेट कर रहे देखने का। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर नहीं गए हैं कभी तो खुशी पर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो गणेश पंडाल बनाया गया है, अमरनाथ जी की गुफा बनाई गई और आपको यहाँ का बिल्कुल एहसास होगा कि आप अमरनाथ जी की यात्रा पर हैं। नदी, पहाड़, लक्ष्मण झूले जैसा पुल और आखिर में बाबा बर्फानी के दर्शन, और उसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे गणेश जी के। जी हाँ, मैं पंडाल के अंदर में हूँ, लेकिन आपको बाहर का नजारा भी दिखाऊंगी। आप देखिए गणेश जी की विशाल प्रतिमा बिल्कुल प्रकृति के रंग में नजर आ रही है, हरे रंग की प्रतिमा। और जो आप थीम देख रहे हैं, यहाँ गुफा के अंदर का जो पूरा सिनेरियो बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेले का भी आयोजन किया गया ताकि बच्चे जो हैं भक्त जो गणेश जी के दर्शन के बाद मेले का भी आनंद ले सके। लेकिन 4 वर्ष काम यहाँ पर छोटे रूप में गणेश जी विराजे थे, क्योंकि कारण ये था कि यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा था, क्योंकि नेशनल हाईवे के किनारे पंडाल है, फ्लाईओवर बन रहे थे। इसके अलावा कोविड का समय था, तो जो गाइडलाइन थी गवर्नमेंट की उसके अनुसार समिति को भी फॉलो किया। और उसके बाद यहाँ पर इस बार फिर से एक बड़े स्वरूप में समिति ने अपना आयोजन किया। हम समिति से जुड़ते हैं। इस बार ऐसा है मैडम, ये जो प्रांगण है ये मनोकामना सिद्ध गणपति है। मैं आपको इनके बारे में विशेषता बता दूं इस गणपति के बारे में कि हम 4-5 लोगों ने ये गणपति की स्थापना की थी। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। जब से हमने गणपति की स्थापना की, वैसे तो हर जगह भगवान की प्रतिमा स्थापित होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रांगण की विशेषता ये है कि यह मनोकामना सिद्ध गणपति है। यहाँ पे हर किसी की मनोकामना 100%, मैं बोलता हूँ कि हम समिति का पूरा विश्वास है कि 100% यहाँ पे मनोकामना सिद्ध गणपति इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे हर किसी श्रद्धालु की मनोकामना सिद्ध होती है और पूरी होती है। और थीम तो मैडम ऐसा है कि हर साल कुछ ना कुछ कार्यकर्ता सोचते हैं नया और हम करते चले जाते हैं। इस बार नंदी द्वार से प्रवेश है, प्रवेश के बाद एक 90 फीट का सांप नुमा एक गुफा बनाई गई है, उससे होते हुए लक्ष्मण झूला, और उसके बाद हमारे जैसे कमल भैया ने बताया कि हम लोग प्रकृति के साथ बड़ा प्रेम है हमारी सभी समितियों का, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो आज एक पेड़ माँ के नाम, उस थीम को भी हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि सभी श्रद्धालु आएँ और कम से कम हमारे जो प्रधानमंत्री का सपना है कि एक पेड़ माँ के नाम, और हर कोई श्रद्धालु एक पेड़ जरूर विशेष तौर पर लगाए और उसकी पूरी देखरेख करे। अगर समिति ये सब करती है तो वो हम हमारे प्रधानमंत्री से इंस्पायर होकर ये सब कर रहे हैं, और प्रकृति से तो सबका लगाव होना चाहिए। और उसी थीम पे हम लोगों ने अमरनाथ गुफा का यहाँ पे चित्रण करने की कोशिश की है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने कि सिद्ध गणेश है और गणेश जी की जो यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा समिति का मानना है। और वाकई में क्यों न हो, जब आपकी आस्था अगर हो किसी चीज में तो आपको पत्थर में भी भगवान की मूर्त नजर आती है। पवन भैया है पर साथ में अध्यक्ष है समिति के इस बार। पवन भैया, क्या कोशिश दोबारा आप लोगों ने अमरनाथ गुफा बनाई? पहले भी हम लोग जब 2001 में बनाए थे, सभी लोगों के मन में था, इतना अद्भुत हुआ था उसमें। हमारे नागपुर से पेंदे जी, हरिहर पेंदे जी आए थे उस समय। एक तो हम लोग 96 से जब से गणेश पूजा चालू किए थे, 1996 में सारे दोस्त, जैसे भाई का कहना कि 4-5 लोगों की टीम थी, सारे तो उस समय कुंवारे भी थे और सब लोग बेरोजगार भी थे। तो हम लोग धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ते गई, काम करते गए, और 2001 में हमने अमरनाथ गुफा का एक मंचन किया यहाँ पे, और इतना अद्भुत प्रयास था, लोग वहाँ जुड़ते गए, हजारों की संख्या में लोग आते थे और बाबा का जयकारा होता था। ऐसा माहौल था कि उसका कहना तो बहुत अद्भुत है एकदम। जैसा कि बताया मैंने कि यानी कुछ लोगों की समिति के द्वारा 1996 में हमने बाबा स्वीट्स के पास गणेश चौक में गणेश जी की पूजा चालू की थी। उसके 3 साल बाद हमने यहाँ मंगल भवन में 4थे साल में हमने गणेश जी की स्थापना की, और 5वें साल हमारा अमरनाथ गुफा 2001 में हमने बनाया। सारे दोस्तों का एक कहना था कि एक कोई भी अच्छी थीम और बड़े उसमें स्वरूप में बाबा का एक वो करें, तो सब मित्रों के उसमें आज अच्छे एक प्रयास में इतना बड़ा हमारा स्वरूप उस समय तैयार हुआ और बहुत हमारा सफल आयोजन हुआ वो।
और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद हम लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। आयोजन भी बड़ा होते गया और सब भाई आज अपने अपने कामों में मस्त होते गए, उनका आशीर्वाद मिलता गया। बाबा का जैसे बोलते हैं मनोकामना सिद्ध गणपति, वास्तव में हमारे लिए बहुत असीम कृपा रही है बाबा की। हम सबकी मनोकामना यहाँ से पूरी हुई और हम लोगों का सबका व्यापार भी बढ़ा, सबका घर भी बसा। आज हमारे कुर्सी पार में भी बोलने से ऐसे ही लगता है कि गणेश जी की ऐसी अद्भुत कृपा है। तो यहाँ आपस में इतना सामंजस्य, इतना प्यार है कि आज इतना कार्यक्रम 29 सालों से विगत होते जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से छोटे से शुरुआत होती है और वो भव्य जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं तालमेल जरूरी है, आप सदस्यों का आपसी प्रेम सौहार्द भी जरूरी है। और ये वाकई 29 साल हो गए, अगर कोई समिति 29 साल से लगातार आयोजन करे तो कहीं ना कहीं सबके बीच एक अच्छा प्रेम भी यहाँ पर संदेश देता है। कमल भैया क्या कहना चाहेंगे, थीम है प्रकृति को जोड़ने की, कि हमें क्यों हमेशा बताना पड़ता है लोगों को कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? दरअसल क्या है, मानव का जो स्वभाव है ना, वो प्रकृति को नष्ट करने का अक्सर है और जरूरतों का हिसाब भी है। दोनों के हिसाब से वो बैलेंस हो नहीं पाता है। हम लोग दोहन ज्यादा करते हैं और उसका संरक्षण कम करते हैं और इसके कारण हमारी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमको बार बार संदेश देना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, लोगों को ध्यान दिलाना पड़ता है, नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है कि कुर्सी पार के जो गणेश समिति है निश्चित रूप से इस पे बड़ा फोकस रखते हुए उन प्राकृतिक व्यवस्थाओं को यहाँ पर दिखाती है जो जिस तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। अमरनाथ की यात्रा करना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन वैसा वातावरण उत्पन्न कर देना और वैसी व्यवस्था को उत्पन्न करके कुछ दिनों तक ही सही बहुत सारे लोगों को उसके प्रति आभास कराना है कि देखो प्रकृति कितनी अच्छी है, ये बहुत बड़ा काम है। कुर्सी पार की हमारी गणेश उत्सव समिति ना सदैव से इसके लिए काम करती है। बिल्कुल, हम कुछ यहाँ पर भक्तों से भी जुड़ते हैं। यहाँ पर कहाँ से है मैम आप? रायपुर से आए। रायपुर से आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ करके? बहुत अच्छा लगा, बस ये नियॉन इफेक्ट का वेट कर रहे देखने का, ये इफेक्ट है। आप कहाँ से? रायपुर से ही हैं। देखिए रायपुर से भक्त आए हुए हैं, आपको बता दूं कि लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर स्पेशल होता है। कुछ देर में हम आपको लाइटिंग इफेक्ट भी दिखा रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? कुर्सी पार से आए। कुर्सी पार से हैं, तो क्या अच्छा लगा यहाँ पे? झांकी भगवान सब अच्छा लग रहा है। सब अच्छा लगा। तो गुफा कैसी लगी? गुफा भी अच्छी है। अच्छी लगी। तो देखिए अब हम आपको अब दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नियॉन इफेक्ट है इसमें तो वो कैसा होता है, और वो लाइट थोड़ी सी बंद होने के बाद आपको नजर आएगा कि किस तरीके से वो इफेक्ट यहाँ पर काम करता है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो बिल्कुल नियॉन का जो काम है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं बिल्कुल, और ये अंधेरे में और ज्यादा खूबसूरती, लाइट का जो इफेक्ट होता है वो झांकी को और भी उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भगवान जी की प्रतिमा है उसका भी जो एक अलग इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। ओके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फानी बाबा के दर्शन है। बर्फ की शिवलिंग बनी हुई है और ये जो रोज यहाँ पर तैयार होती है शिवलिंग, क्योंकि बर्फ है तो पिघलती जाती है और शिवलिंग का आकार जैसे बर्फानी बाबा का छोटा होता जाता है वैसे ही छोटा होता जाता है शिवलिंग। और ये कल फिर इसी स्वरूप में आपको शाम से नजर आएंगे और देर रात तक इसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। और आपको मैं दिखा दूँ शिव जी का जो चेहरा बनाया गया उसमें गंगा की धार बिल्कुल ऊपर से बह रही है और ये सड़क से दूर से भी नजर आता है। इस तरीके से जो जटा से गंगा की धार बह रही है उसके दर्शन भी लोग कर पा रहे हैं। और आप देखिए ये जो गुफा बनाई गई है, आप देखिए उसमें जिस तरीके से पहाड़ पर चढ़ाई और ढलान दोनों होता है वैसे ही यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो झांकी बनाई गई है लोग यहाँ पर प्रकृति का आनंद ले सकें कि किस तरीके से पहाड़ों में जो एक मौसम होता है यहाँ से जो नेचर में है बिल्कुल उसी स्वरूप में इसे यहाँ बनाया गया। बर्फ का भी जो एहसास है वो भी यहाँ पर लोगों को। और आप देखिए ये लक्ष्मण झूला बनाया गया है बिल्कुल पास में जिस तरीके से लक्ष्मण झूला का फूल बना हुआ प्राकृतिक झरने के साथ थोड़ा आगे बढ़ जाना पूरी चीजें की गई है। और देखिए आप यहाँ पर आप आए वैसे कैसा लगा यहाँ पर आगे गुफा घूमिए आपको? अच्छा लग रहा है अमरनाथ? बिल्कुल देखिए अमरनाथ जैसी फीलिंग है। और अगर आप भी 2-3 दिन बचे हैं विसर्जन को, अगर आप यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाए अब तक तो जल्दी आइएगा और यहाँ पर इस पंडाल के दर्शन कीजिएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।